जेंडर, इंटरेस्ट, सब चीज़ों का टारगेट कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स जो है इसका वैसे तो सबको है, इसका बताने की जरूरत नहीं है, ये सब लोगों को मैंने दिया हुआ है। गूगल एडवर्ड्स की एड्स कैसे शो होती है ये भी आप लोगों को बताया था, सब क्लियर है। जो एडी आ रहा था जब सर्च करते हो आप क्लियर है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो मेन स्टार्ट में इसको सेट करो, जो मेन एड्स को सेटअप करना है उनको रन करना है तो कैसे होगा। तो गूगल एडवर्ड्स की अपनी टारगेटिंग है, ज़्यादातर ये जो वर्क कर रहे हैं कर रहे हैं कीवर्ड बेस्ड पे। जैसे आपने एसईओ किया, ऐसे कीवर्ड बेस के ऊपर आप काम कर रहे थे, गूगल एडवर्ड्स में भी आप कीवर्ड बेस के ऊपर काम कर रहे थे। उन्हीं कीवर्ड्स को जिसको आप एसईओ में रैंक करने की ट्राई करते हो, गूगल एडवर्ड्स में आप गूगल को पे करते हो उनके कीवर्ड्स के लिए टॉप पे शो करो, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन एसईओ करके स्टेज पे रैंक हुआ है और एक पर्सन है जो आज इसने स्टार्ट किया है और वो उससे भी इसमें रैंक पे शो होना चाहता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पे करो। सेकंड ऑप्शन आपका ये है, अगर पे करो तो हम आपको शो करेंगे, लेकिन वो भी कॉन्टिन्यूसली आपको पे करना पड़ेगा। आपको शो करते नहीं कि जिस दिन आपने पे करना तो बंद कर दिया, आपको ये ऐड शो करना स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें जब तक आप पे करोगे उसके ऊपर आप पेज करते हैं। तो पीपीसी सेटअप कैसे होगा गूगल एडवर्ड्स का, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। गूगल एडवर्ड्स का ये डैशबोर्ड मैंने ऊपर किया है, आज से पहले आप लोगों ने देखा है ये वाला पेज, पहले देखा है आज से पहले नहीं देखा, मैं क्या देखा होगा कीवर्ड सर्च गूगल एडवर्ड्स के थ्रू प्लानर में हमने कीवर्ड सर्च की थी, सबने की थी। उसमें यहाँ पे ये टूल्स का ऑप्शन आता था, टूल्स का ऑप्शन में ये कीवर्ड प्लानर है, इसमें जाके हम कीवर्ड सर्च करते हैं। ये वही डैशबोर्ड है गूगल एडवर्ड्स का ही कीवर्ड प्लानर। तो आप लोगों ने अगर कीवर्ड सर्च की है तो आप लोगों ने ये डैशबोर्ड ये इंटरफेस देखा होगा। तो इसमें ही ये कैंपेन्स का ऑप्शन है, उसमें आप कीवर्ड्स में जाते थे कीवर्ड प्लानर में, टूल्स में, इसमें कैंपेन्स में आते हैं और कैंपेन में आगे हमने कैंपेन सेटअप कर लिया। कैंपेन सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने करूँगा सिंपल सी चीज़ है जिसमें मेन फोकस करने वाला एरिया है वो ये है, इसमें आप कीवर्ड्स सेलेक्ट करोगे, किस पेज को सिलेक्ट करोगे और किस तरह से आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे और ऐसी चीज़ों से बचोगे जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट या करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको अपना बताया था, अगर आप एक रेस्टोरेंट का ऐड है लाहौर में चला रहे हो, लाहौर में डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर गुजरावाला में तो पर्सन उसको देख भी लेगा तो आपको किसी किस्म को बेनिफिट होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने गुजरावाला में डिलीवर करने नहीं जाना। तो आपका फोकस होगा लाहौर के लोग देखें, मेरी कोई डील है, कुछ नहीं चल रहा है, लाहौर में चल रहा है, लाहौर के लोग देखें, लाहौर के लोग मेरे पास आए तो उसको गुजरावाला में शो नहीं करने देगा। ये आपकी एक एग्जाम्पल है, आप अगर गुजरावाला में शो करवाओगे तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने सेटअप हो सकता है आप इसको कंट्रोल ना करो। इसी तरह से कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपने वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिसमें आपको मिनिमम सीपीसी में कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, मिनिमम कॉस्ट पर क्लिक पे आपको पोटेंशियल कस्टमर मिले। इस तरह के कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स जो एडवर्ड्स हैं उसको कीवर्ड लेते हैं, उसको कमर्शियल इंटेंट को फोकस करते हैं। कमर्शियल इंटेंट क्या होता है आपको बताया, कमर्शियल इंटेंट वाला कीवर्ड कौन सा होता है जिससे ऑडियंस हम गेन कर सकें, पोटेंशियल कस्टमर हम गेन कर सकें, जिससे कस्टमर आने के चांस ज़्यादा हो, सेल होने की जो आपका मेन पर्पस है फुलफिल हो सके। फॉर एग्जांपल ब्लॉग के लिए गूगल एडवर्ड्स की ऐड क्यों चलाओगे? ब्लॉग के लिए आपको सब क्लिक चाहिए और आप $2-3 $5 $10 पर क्लिक पे करो जिस ब्लॉग की ट्रैफिक लेने के लिए, वो वाइस नहीं है। आप वहाँ पे पे करोगे जहाँ पे आपको पता है 10 कस्टमर आए हैं, एक भी कन्वर्ट हो गया तो मेरा जो कॉस्ट है वो भी पूरी हो जाएगी, ब्रेक इवन पे आ जाएगी और 10 प्रॉफिट को चला जाएगा। तो आप इसमें जो चीज़ बाइंग सेल करने वाली चीज़ है, सेल करने वाली सर्विस है, बिजनेस के प्रोडक्ट है, इनकम स्टोर है, आप उन चीज़ों को ऐड चलाते हैं। आप ब्लॉग्स के ऊपर एडवर्ड्स के ऐड नहीं चलाओगे क्योंकि आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसको डील करनी पड़ेगी। तो कैंपेन सेटअप कैसे होगा आप इसको देखते हैं। आप लोगों ने जिस टारगेटिंग के ऊपर मेन फोकस करना है, टारगेटिंग कैसे होगी उसमें ये कि मैं साथ ही एक और टैब ओपन कर लेता हूँ जिसमें एडवर्ड्स अपना कीवर्ड प्लानर जो है उसको ओपन करता हूँ। इसको मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं जो कैंपेन स्टार्ट करनी है, मेरा जो एक बिजनेस है उसके कीवर्ड्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं मुझे उसका आइडिया हो, मुझे क्या कीवर्ड लेके जाना है। डायरेक्टली कैंपेन
कैंपेन में भी आप सेटअप कर सकते हो और आप इस साइड से भी आ सकते हो। तो मैं एक स्टार्टिंग का एक कीवर्ड लेता हूँ प्लानर के थ्रू। कोई बिजनेस बताएं मुझे, कौन सी बिजनेस है अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक कीवर्ड बता दें। हमारा मेन एरिया ऑफ फोकस क्या है, मेन हम लोग एडवर्स में क्या करने जा रहे हैं, हमारा बिजनेस और उसका फोकस टारगेटिंग इसकी क्या है, जो आप लोगों ने सोच लिया वो माइंड में बता दो। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आप लोग सोचा हो। नर्सेस, ठीक है, कोई और सर्विस देने वाले ठीक है, कोई और आईटी की होगी, चलो लोकल कर लिया, लोकल में है चलूँगा तो लोकल का ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाहौर में तो सर्विस नहीं, अगर आप मुझे लाहौर में सर्विस देनी और लाहौर से बाहर में जो लोग हैं उनको वहाँ से ब्लॉक करना, उनको वो लोग आपकी ऐड को ना देखें, क्योंकि वो आपकी ऐड को देखेंगे तो आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। इस तरह से करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा टारगेटिंग है। फास्ट फूड ना समझ चले, हम लोग इंटरनेट सर्विस में लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं वेब डिज़ाइन सर्विस इन लाहौर, ऐसा कुछ मिले और ये है भी ज़्यादा कॉस्ट वाला नहीं होगा। तो वेब डिज़ाइन सर्विस इन लाहौर अगर मैंने कैंपेन आपको नजर आ रहा है रेड बटन कैंपेन का, जब नजर नहीं आएगा तब बताओ। अच्छा कैंपेन में क्लिक किया वो मैंने दिखा नहीं था, इसलिए मैंने बस छुपा दिया। अच्छा कैंपेन नेम में आप अपना कैंपेन का नेम पूरी सेटअप करोगे जो आप बनाने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइन सर्विसेज स्किल और अगर इधर कीवर्ड है तो मैंने कैंपेन का नाम इस तरह से रखना है कि मुझे बाद में कैंपेन के नाम के साथ ही कंटिन्यू कर कि कैंपेन कौन सी मैंने इसको क्या टारगेट सेट की थी, ये आपको माइंड रखना है। क्योंकि हो सकता है आप एक ही एडवर्स के अंदर मल्टीपल साइट्स के लिए कैंपेन चला रहे हो। अगर मल्टीपल साइट्स के लिए चला रहे हो, मल्टीपल बिजनेस के लिए चला रहे हो तो फिर बेस्ट वे ये है कि आप बिजनेस का नाम है ताकि फॉर आइडेंटिफाई है ये किस बिजनेस किया है, किसी कैंपेन किस बिजनेस किया है, किसी कैंपेन किस बिजनेस किया है। अगर आप एक बिजनेस में मल्टीपल टारगेट्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं वेब डिज़ाइन सर्विसेज कर रहा हूँ या कंपनी है, कंपनी का नाम मैं कुछ भी ले लेता हूँ, वेब इम्पैक्ट में नाम रखते हैं और अगर कोई साथ एरिया डिफाइंड है, वेब इम्पैक्ट मल्टीपल एरियाज को फॉर्म कर रही है और मैंने देखना है वेब इम्पैक्ट लाहौर, वेब इम्पैक्ट इस्लामाबाद, वेब इम्पैक्ट कराची। अगर ऐसे कैंपेन बना रहा हूँ तो मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ सेपरेटली, तो मैं यहाँ पे वेब इम्पैक्ट के साथ लाहौर लिखूँगा। लाइक मैंने 4 कैंपेन बनानी है, 4 में से जो डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए कि लाहौर की कौन सी, कराची की कौन सी है, इस्लामाबाद की कौन सी है, इस तरह से
कैंपेन नेम आपने ऐसा रखना है जो आप बाद में मल्टीपल कैंपेन चल रही हो, नाम से कौन आपको आइडेंटिफाई हो कैंपेन के उससे। तो कैंपेन नेम सेलेक्ट हो गया, मैंने बोला वेबसाइट का हुआ, सर्च नेटवर्क डिस्प्ले, सर्च नेटवर्क आपका गूगल, डिस्प्ले जो बैनर एड्स आपको डिफरेंट एडसेंस के साइट्स पे नजर आ रहे होते हैं, तो आपके डिस्प्ले नेटवर्क है, तो आपने कहाँ पे चलाना है, स्टैंडर्ड के साथ में जा जिसमें है कीवर्ड टारगेटिंग नेक्स्ट एड्स फॉर द सर्च नेटवर्क डिस्प्ले सेलेक्ट, डिस्प्ले एड्स बताती है आपको जो एडसेंस ऐड बता रही है वो, और प्लस सर्च एड्स आपको जो गूगल में शो होगी, दोनों का डिस्प्ले हो मेरा ये वाला है, ये सेट कर डिस्प्ले ये सिलेक्टेड की तरफ आप जाओगे, डिस्प्ले सिलेक्ट हो है जो आप लॉस में जाती है, और डिस्प्ले एड्स लगे होते हैं, मैंने एडसेंस के एड्स को आइडेंटिफाई करवाया था आपको, याद हो अगर मैंने दो पाकिस्तानी इसका एग्जांपल से तो जो वो ऐड है तो डिस्प्ले ऐड है, वहाँ पे आपको पिक्चर्स को डिफरेंट साइट्स को ऐड दिखा रहे हैं, वो डिस्प्ले ऐड है। फेसबुक का गूगल फेसबुक पे शो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो डिस्प्ले ऐड की टाइप है जो वहाँ पे से सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि मेरा ऐड कहाँ पे शो, मेरा ऐड मोबाइल के ऊपर शो, अगर वो कर रहे हैं तो आप कॉल भी चेक करते जाओगे, फिर आपको मोबाइल होता है, मोबाइल की कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो उसमें नीचे छोटा सा बैनर ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो वो ऐड मोड के ऐड या फिर पॉपअप आ जाएगा, एक कोई लेवल आपने जैसे पहले लेवल फिनिश किया नेक्स्ट लेवल पहले ऐड से करवा देंगे, वो पार्टनर साइड से वो एंड्रॉइड गूगल के, तो अगर आप मोबाइल के ऊपर ऐड चलाना है तो किसी यही है, लेकिन आप चाहते हो नहीं मेरा मेन फोकस है जस्ट मेरे मोबाइल पे जो सर्च डिस्प्ले है गूगल का, गूगल पर सर्च करें बस कहीं पे नजर आए, उसके अलावा कहीं भी नजर आए तो नहीं कर सकते। तो मैं जो नॉर्मली जाते हैं स्टैंडर्ड के साथ आ रहा हूँ जिसमें डिस्प्ले ऐड है और सर्च ऐड है, सर्च ऐड आप गूगल पे शो है, डिस्प्ले ऐड को आपके पार्टनर साइट्स के ऊपर शो है, दो तरह के ऐड्स हैं। अगर और फीचर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, उसमें हमारा स्विच करके दोबारा से पेज रिफ्रेश करेगा, तो इसके सारे चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगे। कीवर्ड बेस्ड एडवर्ड्स लिंक कीवर्ड बेस्ड पे चलता है, वो ऐप नहीं है, गूगल ने क्या गूगल का सिस्टम ये है, मैं इसका कैंपेन चलाने हैं, मैं कस्टमर में गूगल एडवर्ड्स से कैंपेन बाय कर रहा हूँ तो पे कर रहा हूँ, मैं तो $1 पर क्लिक पे कर रहा हूँ, ये लोग क्या करेंगे, मैंने सेलेक्ट कर लिया इस पे एक्टिव जाए और वो सर्च किया है, सर्च को गूगल कंट्रोल कर रहा है, गूगल के अंदर जो एड्स को दिखाना उसके लिए इशू नहीं है, टोटल कंट्रोल है। अब डिस्प्ले नेटवर्क की तरफ जाता हूँ तो वो क्या करते हैं, उसी को एडसेंस बना देते हैं, एडसेंस का पता है सब लोग, एडसेंस के एड्स उसी को एडसेंस बना देते हैं और फिर पब्लिशर फाइंड करते हैं, पब्लिशर मींस ब्लॉग पब्लिशर, जो पाकिस्तानी पब्लिशर है, तो जो पब्लिशर जिन्होंने साइन अप किया होता है वो उनके ऊपर शो लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो $1 जो पे हो रहा है उसमें से स्मॉल एक अमाउंट उसको पे कर देंगे, बाकी अपने पास कीप करेंगे, वो इस तरह से अपने नेटवर्क बनाया इसके साथ जी, तो वो सब कीवर्ड बेस पे है और सर्च को कंट्रोल कर रहे हैं, पब्लिशर वाली साइड पे आप उसको वो एडसेंस की फॉर्म में वहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, और वो डिस्प्ले होता कैसे, डिस्प्ले होता है ऐसे कि आप जितने भी लोग आप सब लोगों के पास अगर आपको एक साइड डिसाइड कर लो तो पाकिस्तानी का एक पोस्ट डिसाइड कर लो, आप लोग कर जाके आप सब लोग उसको ओपन करो, सबको डिफरेंट एड्स करो, सबको डिफरेंट एड्स क्यों, एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर एडिशंस के एड्स डिफरेंट शो होंगे, सबको इंटरेस्ट बेस्ड हो गए हैं, इसके अलावा सर्चेस की बेस पे और ऐड करना चाहिए, गूगल आपके कैश इंटरेस्ट को कैश कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि सबसे पे इंटरेस्ट पे है, इंटरेस्ट बेस पे, अगर आप द्रास को सर्च करके किसी साइट जाओगे ना वो द्रास पे लगाएंगे, वो रीटारगेटिंग होगी, ठीक है, अगर आप लोग अपने गूगल में आप लोग क्वेरीज जो सर्च कर रहे हो उन क्वेरीज के अंदर आप लोग लैपटॉप को जैसे सर्च कर रहे हो आपको लैपटॉप के ऐड करेंगे, आप अगर वेट लॉस की कोई सर्चेस कर रहे हो आपको वेट लॉस की रेलेवेंट ऐड आएंगे, ठीक है, आप जो चीज सर्च कर रहे होगे गूगल के डेटाबेस में आप गूगल उसके अकॉर्डिंगली ऐड शो करेगा, आप किसी भी साइट पे चले सेम पेज पे सेम ब्लॉग पे
आप जो चीज़ सर्च करते हो तो आपके ब्राउजर कैशे में कुकीज़ में वो सेव होता है वो चीज़, उसकी बेस पे फिर आपको रिजल्ट शो करता है। तो हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारा जो ऐड है, जो डिस्प्ले नेटवर्क है, वो कहाँ पर शो होगा, वो प्रो पाकिस्तान में शो हो रहा होगा या फिर शो ब्लॉक में शो हो रहा होगा। वो अपने अकॉर्डिंगली उनको जहाँ बेस्ट लगा के इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो ऐड मेरा वेब डिज़ाइन क्या है, उन लोग सर्चेज में वेब डिज़ाइन सर्च कर रहे हैं गूगल में, मैंने उन लोगों को शो करवाने को किसी भी साइड में चाहिए, ठीक है। उस तरह से वो फिर ज़रा क्लोज हो जाता है, वो ज़रा टारगेटिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को शो करवा रहा है जो लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो किस साइड पे जा रहे हैं, इस साइड का कंट्रोल नहीं है, और ना ही वो ऑनर कंट्रोल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरे जो इस पेज पे ब्रांड्स को होंगे तो कौन से एड्स होंगे, वो जस्ट एक स्पॉट सेलेक्ट कर सकता है कि लेट्स से ऐड ये स्पॉट्स पे शो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ब्रांड कौन सा शो होगा वो यूजर को यूजर वेरी करेगा। स्टार्ट में जब आप मुझे में देते हो आपका अकाउंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, फिर आपको क्रूजर ऐड करते हैं, रिकमेंडेड 3 है उसका स्टार्ट पर वो एडसेंस की बात होगी। आप अप्लाई नहीं कर सकते पाकिस्तान में गूगल लेना ये आपका रिसेंट साइट है, ट्रैफिक अच्छी आ रही है, इसके ऊपर फिर आपको कोड मिलेगा। यहाँ पे लोगों ने ले ली तो सेल्फ लिंकिंग करके स्पैम करके यहाँ पे यहाँ पे मतलब काफ़ी लिंक मिल जाता है। तो कहते हैं कि मतलब लेना और पाकिस्तान में ले किसी ऑप्शन में लेकिन वो भी ट्रिक्स है। अच्छा ये आपकी फिर आपकी स्टार्ट हो रही है, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है किस तरह से ये हमें बेनिफिट दे रहा है या कहाँ पे चलेंगे और कैसे करेंगे। तो अभी आपका स्टैंडर्ड की तरफ मिल जाता है गूगल नेटवर्क्स। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इंक्लूड ये सर्च पार्टनर से इसलिए बोला हुआ है गूगल सर्च नेटवर्क, गूगल का जो पूरा सर्च नेटवर्क है गूगल के कंट्रोल में है, वहाँ पे शो इसमें एंड्रॉइड भी है, एंड्रॉइड के भी प्रोडक्ट है, एंड्रॉइड को भी शो करवाएंगे, मुझे जब नहीं शो करवाना क्योंकि जितनी ये पार्टनर साइट्स हैं इंक्लूड सर्च पार्टनर से बोला ना मैं इसको अनचेक कर दूँगा, मुझे इसको शो नहीं कर सकता। पर अगर मुझे शो करवाना है कि एंड्रॉइड पे जितने भी पार्टनर नेटवर्क पे आ रहे हैं सब शो होता है, फिर मैं इसको चेक करूँगा। तो ये आपको बेस करता है कि आप क्या रखना चाह रहे हो। ये कैसे बेस करता है, कोई पर्सन खुद से बैठ कर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आप एक कैंपेन चलाओ जिसके अंदर पार्टनर नेटवर्क को भी आप कर रहे हो सेम बजट पे, सेम टारगेटिंग पे, पार्टनर नेटवर्क को भी टारगेट कर रहे हो, दूसरी और कैंपेन डुप्लीकेट सेट करो जिसका पार्टनर नेटवर्क को टारगेट नहीं कर रहे, दोनों पर सेम अमाउंट स्पेंड करो, 2-3 दिन 4 दिन के बाद जो आपके रिजल्ट आएंगे आपके पास आपको आइडिया हो जाएगा मेरी कौन सी कैंपेन चल रही है। तो टेस्टिंग है, हो सकता है मेरे लिए सर्च पार्टनर के साथ अच्छी चल रही हो, आपके लिए विदाउट इसके चल रहा है। ये टेस्टिंग है, ये भी टेस्टिंग, ये आपकी टेस्टिंग हो गई। अब ये मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, मैं सर्च पार्टनर को जिसका मैंने नहीं कर रहा, मैंने अनचेक कर दिया, क्यों अनचेक किया, चेक क्यों नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन तो माइंड में आए तो 2 डुप्लीकेट कैंपेन बनाओ, एक में सर्च पार्टनर्स को इंक्लूड कर लो, दूसरे में एक्सक्लूड कर लो, दोनों पे सेम बजट इन्वेस्ट करो, सेम बेस इन्वेस्ट करो और एट द एंड दोनों के रिजल्ट्स को आपस में कंपैरिजन करो, आपको क्लियर हो जाएगा मेरे लिए कौन सा बेस ज़्यादा बेनिफिशियल था, और जो भी बेनिफिशियल था आपको आप उसके साथ कंटिन्यू करोगे, जो नहीं था उसको साइड पर कर दोगे और उस बिजनेस के लिए दोबारा से कंटिन्यू करोगे। तो टेस्टिंग आपको फाइनल रिजल्ट भी दे देती है, मुझे इस चीज़ को फोकस करना है नहीं करना। नहीं एफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकती है, ये एड्स हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल दिया, एंड्रॉइड हो गया, आपके डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, उसके ऊपर जो एड्स हो रखे हैं एडिशंस समथिंग एल्स, एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग एल्स। एंड्रॉइड में एंड्रॉइड में आपको ऐप्स नजर आते हैं, ऐप्स ऐड नजर आते हैं, वो भी आपके जो डिफरेंट ब्लॉग्स को ऐड नजर आते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क से प्ले स्टोर को एंड्रॉइड की जो अगर आप ये क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पूरी डिटेल अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ है, और अगर आप इसको क्लिक करना है टोटल है नीचे से नीचे आप इसको ओपन करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स की कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पे आप लोग सेटअप करेंगे, सेटअप के बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए आपने कभी भी अपने दिल के साथ नहीं जाना कि मेरा दिल जाता था मैंने कुछ चलाना, इसको टेस्ट किया
आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि किस तरह से कर तो सेकंड ऑप्शन जब है तो मैं उसको से क्यों नहीं कर रहा, उसका उससे पीछे चले तो फिर टेस्टिंग करो। और टेस्टिंग के बाद आपको जो फाइनल एक चीज़ मिलती है, फाइनल टारगेट मिलती है, तो वो परफेक्ट होती है और अपने बिजनेस के लिए काम करने वाली होती है। फिर आप जिससे टेस्ट कर चुके हुए हो वो आपकी टारगेट या दोबारा उसको चेक ही नहीं करना। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं किया होगा आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, मे बी वो वाली चीज़ ज़्यादा अच्छा चल जाएगी। तो टेस्टिंग के बाद आप एक फाइनल एक टारगेट करते हो जो आपने बिजनेस के लिए भी कॉन्टिन्यूस किया। ये फेसबुक हो, ये गूगल एडवर्ड्स हो, ये लिंक हो, दुनिया कोई भी आपका नेटवर्क आ जाए जिसमें आप क्लिक कर रहे हो, आपको टेस्टिंग करते हो पता लगेगा कि लिस्ट कितनी है, लीड्स कितनी है, कन्वर्जन कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग का डाटा आपको प्रोवाइड करेगा आराम से। अच्छा, अब मैं इसमें डिस्प्ले नेटवर्क भी ऑफ करना होगा। मैं कहता हूँ मुझे जस्ट गूगल सर्च नेटवर्क के ऊपर चलाना है, लेकिन दोनों पेज चला तो स्टैंडर्ड में इंक्लूड सर्च पार्टनर्स को ऑफ कर देंगे। उसके बाद डिवाइसेस, ऑल एलिजिबल डिवाइसेस को शो स्टार्ट में ये है कि जब तक आपने एड्स चलाते हुए बड़ा टाइम हो गया हो, आपको बड़ा इन्स एंड आउट्स का पता है, तब तक आपने डिवाइसेस को चेंज नहीं करना। स्टार्ट में रिक्वायरमेंट यही है कि आप हर डिवाइस को पसंद करें। मोबाइल है तो आपका डेस्कटॉप है तो आपका जिसका ये टैबलेट्स होते हैं, फीचर फोन होते हैं, जितने भी हैं सबको बहुत ज़्यादा है। जितना फेसबुक को पैसा मिलता है तो आप बाई डिफॉल्ट इसका सिलेक्ट करने दो, क्योंकि ये आपको इनिशियल रिजल्ट के लिए ही हेल्प करेगा। अगर हो सकता है आप किसी तरह से क्लोज कर दो जहाँ से रिजल्ट आते हैं और बाकी सब को टारगेट करें, तो इसको आप बाई डिफॉल्ट कर सकते हैं। लोकेशन, अब लोकेशन में आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, मेरा ऐड टारगेटिंग है। अगर मैंने बोला जो वेब डिज़ाइन सर्विस लाहौर करते हैं तो पाकिस्तान को कवर करना है, पूरे पाकिस्तान को कवर चाहिए, मुझे कवर करना है लाहौर। लेट मी चूज लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। इन केस आप ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हो जो आप कहते हो लाहौर की सराउंडिंग में जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के जो एरिया आते हैं 100 माइल्स में, मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ हमारा कि वो शहर में। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर आप नियर बाय में जाके आप यहाँ पे अपनी लोकेशन के सराउंडिंग में 25 माइल 30 माइल 50 माइल एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका ऐड माल और कुछ होगा आपके सराउंडिंग में चारों साइड में ग्राउंड पूरा 50 माइल्स में कुछ होगा। ये जस्ट इन केस अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आपकी है, कोई ऐसा ई-कॉमर्स स्टोर आपने बनाया हुआ जहाँ पर और भी दे रहे सेम पे भी और के सराउंडिंग में 50 किलोमीटर एरिया तक या 25 माइल्स तक आप लोग इजीली पहुँचा सकते हो और उसके साथ ये वैल्यूएशन सेलेक्ट कर सकते हो। ये टारगेटिंग आपकी डिपेंड करती है आप लोग क्या करना चाह रहे हो। अभी ये मैंने लाहौर पाकिस्तान अगर इसको रखना था उसको चूज कर दिया। उसके बाद लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज इंग्लिश है। अब आपको पता है गूगल एडसेंस या गूगल जो है वो उर्दू को रीड करता है, और अगर उर्दू आपने रखना हो तो उर्दू ऐड चला रहे हो उर्दू भी सेलेक्ट कर सकते हो। और बिट स्ट्रेटजी क्या होगी, ऑटोमेटेड मैक्सिमाइज मिक्स, ये रिकमेंडेड है। आप इसको मैनुअली ना करो, मैनुअली तभी ही करो कि आप जब आप ऐड चला इस बिजनेस के मुझे मास्टर हो चुके हो, आपको पता है मेरी लीडर कितनी इस रेंज में फॉलो करती है। फिर आप उसको बोलते हैं तो आप गूगल को लेट गूगल डू दिस फॉर यू, वो अपनी मर्जी से वो ऐड को जो बिल्ड आपकी जो मैक्सिमाइज करेंगे जिसमें आपका रीजनेबल शो होगा, ये आप ऑटोमेटिक गूगल पे शो करेंगे। रिकमेंडेड ये है स्टार्ट में, जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो कि मेरा पर क्लिक क्या रेट मुझे चार्ज हो रहा है, फिर आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, वरना आप इसको कर लेंगे ऑटो बिल मैक्सिमाइज, ठीक है। उसके बाद आपका बजट पार्ट ये, इस कैंपेन पे आप कितना पार्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे इसमें 3000 पार्ट इन्वेस्ट करना, PKR में मेरा पूरा PKR में $1 का आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एक्सटेंशन आ रही है, एड एक्सटेंशन। आपने एड्स को देखिए जिसके नीचे कॉल नाउ का बटन भी आ रहा है, वेबसाइट की डिफरेंट पेजेस भी आ रहे हैं, ऐड होता है टाइटल डिस्क्रिप्शन और नीचे इसके पेजेस पे भी लिंक्स आ रहे होते हैं, नाम लिखे होते हैं। लाइक इसके अंदर मतलब फर्नीचर की साइट है जिससे लिखा होगा इसमें ऑफिस फर्नीचर है, इसमें हाउस फर्नीचर है और इसमें पर्सनल फर्नीचर है। इस तरह से
टैब्स बने हुए आ रहे हैं, वो जो टैब्स बने हुए आ रहे हैं वो एक्सटेंशन होती है, या कॉल नाउ का बटन आ रहा है, क्लिक करें तो ऑप्शन होती है, कॉल वाले एड्स को ये नहीं कभी देखा तो कि रियलाइज करना, कॉल वाले ऐड होते हैं इसको क्लिक करो डायरेक्ट कॉल से, तो वो जो ऐड होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं, जो ऐड आपने सेटअप करना है वो होगा, प्लस उसके अंदर एडिशनल ऑप्शन होते हैं, और एडिशनल ऑप्शन आपके एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में आप क्या कर सकते हो, लोकेशन ऐड कर सकते हो, लोकेशन के लिए आप गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग या मैप्स के लिए गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग आपकी आवाज में हमारे सबसे पहले एक्सटेंशन है लोकेशन। लोकेशन के लिए आपको गूगल माई बिजनेस के ऊपर भी लिस्टिंग करनी पड़ेगी, वेरीफाई हो, और उसको अटैच करना पड़ेगा, फिर आपका ये आपका मैप की लोकेशन अटैच हो जाएगी और लोगों को ऐड के साथ शो होगा कि बिजनेस किसके लिए कॉल करता है, और वो कॉल ऑप्शन मैप्स के अंदर भी एक ऐड चलता है, 3 पैक्स मैंने आपको बोले थे, 3 पैक्स में भी ऐड होता है, इसमें भी आपको एक्सटेंशन हेल्प करती है। उसके बाद आपका है साइट लिंक। साइट लिंक में लिंक्स में ये है कि अगर आपने होम पेज को ऐड कर दिया या कोई एक पेज ऐड कर दिया, अब आप बताना चाह रहे हैं इसकी फर्नीचर साइट क्रिएट कर दी है, मैं देखता हूँ कैसे ऐड कर सकते हैं आपके बारे में। एक लिंक तो है, 3 लिंक्स है, 3 लिंक्स पे कहीं भी क्लिक करेगा आपकी साइट पे और लैंड कर देगा और आपका पर्पस पूरा होने के चांसेस बनते हैं। लीड क्या है, लीड एक आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ये क्या आपका ये बेस्ट एग्जांपल है। तो आपके पास इतने ऑप्शन आ रहे हैं लोकेशन के बाद साइट लिंक्स का, साइट लिंक्स में यही कुछ है, साइट लिंक्स का क्लिक करोगे या आपकी मर्जी के एडिशनल लिंक्स जो आप अपने ऐड के साथ शो करवाना चाह रहे हो वो ऐड करोगे। वो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया फर्नीचर की, एक फर्नीचर किया था, फर्नीचर स्टोर है, उसका एक पेज आपने भी टारगेट कर लिया, अब उसके आप कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हो, होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ऐसे 2 एक्सटेंशन ऐड किया तो उस ऐड के साथ नीचे होम और पर्सनल फर्नीचर या ऑफिस फर्नीचर नजर आ रहा है। कोई अगर ऑफिस में इंटरेस्टेड है वहाँ पे क्लिक कर ले, कोई फर्नीचर में इंटरेस्टेड है वहाँ पे क्लिक कर ले, और आपका ऐड जो सब कर रहा था वो करता रहेगा, उसके साथ आपको एडिशनल वैल्यू मिलेगी। इसके आप इस तरह ये देखिए ये आपके पास आ गया, इसमें मैं व्यू साइट लिंक पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट दूंगा जिस तरह वहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा था, इस तरह इसका टेक्स्ट दर्जी सोफा एंड सेक्शंस सीआर फर्नीचर कैटलॉग जो 2 आ रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे अपना नाम जो मैंने साइट पे शो करवाना है उसका लिंक, डिवाइस प्रेफरेंस, अगर मोबाइल पे मुझे ज़्यादा उसको मोबाइल पे शो आप वो सेलेक्ट करोगे, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी इसके बारे में बताओगे, डिस्क्रिप्शन जो आपको ये नजर आ रही है नीचे ये डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन बताओगे और दैट इज स्टार्ट एंड एंड स्टाइल को यहाँ पर कंट्रोल ना करो तो आपको जो मेन कैंपेन के अंदर कंट्रोल हो गया ये क्लियर पार्ट। तो एक्सटेंशन आपकी ऐड तो बनेगा, ऐड के अंदर आपने एडिशनल ऑप्शंस, एडिशनल लिंक्स और फोन नंबर, आपका मैप्स का, आपका लोकेशन कुछ भी ऐड करते हैं। एक्सटेंशंस को मस्ट यूज करके आप अगर नहीं करोगे तो लोग कुछ यूज कर रहे हो, आर्ट का भी चलेगा, सब कुछ होगा, पैसे कुछ नहीं लगेंगे, लेकिन वो अगर इनिशियल लिया होगा तो उसमें आपकी कन्वर्जन बढ़ जाएगी, आप खुद देखोगे। ये पार्ट भी है एक्सटेंशंस वाला। ऐड का वैल्यू सेगमेंट शो है वो मिड अमाउंट पे है,
या तो शायद सेकंड पेज में रहेंगे और ये एक्सटेंशन वहाँ पे शो होगी नहीं होगी। ये आपके ऐड किससे करेंगे बस, इसका एसईओ से कोई लेना नहीं। ये जो हम आप यहाँ पे करोगे वो आपके ऐड के अंदर यूज करोगे। और अगर ऐसा हो कि हमने रीच लाया और फिर हमारे सेकंड पेज पर है और फिर रीच को मिल रहा है तो फिर हमारे सेकंड पेज पे ये चीज़ शो हो रही है। ये नहीं शो होगा यार, आपको अगर आपके सेकंड पेज में एसईओ वाइज रह गया वो अलग चीज़ है। आपने एक्सटेंशन ऐड की है, एड्स लाया है, वो फर्स्ट पेज पे शो होगा या सेकंड पे शो होगा, ये डिपेंड करता है आपके वीडियो अकाउंट पे। संजोर बात है कि मतलब हमने कम पैसे दिए, कम पैसे दिए तो आप अगर फर्स्ट है ना, अगर टॉप पे 3 रिजल्ट ऊपर शो हो रही है, 2 रिजल्ट बॉटम पे शो हो रही है, 5 रिजल्ट पे, अगर आपने 500 से कम पे किया तो सेकंड पे भी शो होगा। और ये हमारा एक्सटेंशन ऐड में शो होगी, उस रिजल्ट में नहीं शो होगा जो आप कैसे लिया है। अगर ऐड सेकंड पेज जिधर भी ऐड हो, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, आपके वीडियो अकाउंट पे, फोर्थ पे भी, उस ऐड में ही एक्सटेंशन शो होगी और कैसे रिजल्ट अलग से नहीं मिलेगा। आपने देखा कि ग्रास को ओपन करके ऊपर ऐड चल रहा था ग्रास का, नीचे फर्स्ट रिजल्ट उसी का था। फर्स्ट रिजल्ट ऐसे वाला होता है, और तरह से होता है, अगर एक्सटेंशन ऐड की, उस पे ऐड किया है वो आपका ऐड होता है। तो ये ऐड वाइज है और ऐड कहीं भी शो होगा आप एक्सटेंशन शो होगा। तो ये आपने ऐड करना है। इसमें क्वेश्चन पूछना है एक कैंपेन का प्रीवियस है। अभी तक में फर्स्ट है, आप इसमें 3 स्टेप है, एक कैंपेन है सेटअप, फिर ऐड सेट का सेटअप है, ऐड ग्रुप का, उसके बाद ऐड है, ऐड का सेटअप। 3 सेटअप है। पहले कैंपेन बनाओगे, फिर ऐड सेट्स बनाओगे, ऐड सेट्स में कीवर्ड्स की टारगेटिंग होगी और एट द एंड आप ऐड बनाओगे ऐड डिस्प्ले। ये कैंपेन की सेटअप हो रहा है। जो आपका पूरे कैंपेन के लिए मर्जी ऐड सेट बना लो, ये सेटअप कीवर्ड नेक्स्ट है। अच्छा, स्टैंड ऐड विद फोन नंबर कॉल। अगर आप इसको क्लिक करोगे आप फोन नंबर ऐड कर सकते हो, जो आपकी ऐड के साथ ही फोन नंबर भी शो होगा। जो स्मार्टफोन से सर्च कर रहा है वो फोन शो होगा, क्लिक करेगा इसको कॉल मिलेगी, आपको कॉल रिसीव करेगी। तो आप देखो पैसे इतने पे नहीं है, ऐड भी वैसे बनना है। अगर आप ऐसा सिंपल ऐड बना लेते हो, ऐसा सिंपल ऐड बना लेते हो तो भी काम चलेगा। ये आप ऐसा ऐड बना लेते हो या ये आपका बनेगा बाय डिफॉल्ट। मैप शो होगा जब मैप ऐड करो और मैप्स के अंदर भी रिजल्ट शो होते हैं ना, जल्दी की साइड आ रहा होता है उसमें ऐड नहीं आता, यहाँ पे भी ऐड शो मैप से भी ऐड है। तो अगर आप मैप ऐड किया फिर आपका लोकेशन का शो होगा। अच्छा, अभी अगर नॉर्मल अगर आप ऐड सेट करते हो वो ये वाला है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक्सटेंशन बता रहा हूँ, उसके साथ करते हो ऐड ऐसा होता है। आप फोन नंबर है तो साथ इसके फोन नंबर भी ऐड करेंगे, वो भी क्लिकेबल होगा, टाइटल से मुझे फोन नंबर शो होगा। पैसे उतने पे हो गए, आपका कोई आपको यहाँ कंसेशन नहीं मिल रही। अगर आप शो करवाओगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, शो नहीं करवाओगे तो कम हो जाएंगे। तो इसकी एक्सटेंशन आपको यूज़ करनी है। ये जो बाकी लोग कर रहे हैं इनमें एक्सटेंशन यूज़ नहीं है। तो ये पर्सन जो है वो अपॉर्चुनिटी को सही कैश कर रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रहा है, ये का फ्लॉ ये करना चाहिए एक्सटेंशन, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं करना। आपको मैप्स की इसके अंदर से चलेगा। अच्छा, फोन नंबर है, फोन नंबर भी इसका जाओगे, एक्सटेंशन पे क्लिक किया, ऐड फोन नंबर पे क्लिक किया और आपका जो भी फोन नंबर होगा कंट्री और अपना फोन नंबर सेलेक्ट करके कॉल रिपोर्टिंग अगर आप फोन कर लोगे तो आपको गूगल ये भी बताएगा कि आपकी कॉल कितने सेकंड्स की चली थी। ठीक है, ये क्लाइंट्स के लिए, आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और अगर आप उसको बोला हुआ है कि मैं आपको लीड शेयर करूँ, अक्सर लोग लीड शेयर करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसा बिजनेस किए हैं, आप लोग नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, मैंने बिजनेस था वो टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला मैं आपको पर लीड दूंगा, पर लीड में आपसे $3 या $5 या $2 इस तरह से रेट रखूंगा, मैं आपसे चार्ज करूंगा। और जो लीड मीन्स मैं आपसे कॉल्स कराऊंगा वो कॉल्स आएंगे, जो कॉल्स 7 सेकंड से ज़्यादा चलेगी उसको मैंने आपको चार्ज करूँगा, जो 7 सेकंड से कम होगी उसको मैं आपको चार्ज करूँगा। लोग ये करके अपने कुछ पैसे को कैंपेन चलाते हैं, सब कुछ खुद कर रहे होते हैं, सिर्फ लीड्स बिजनेस को दे रहे हैं और उनसे ऊपर लीड चार्ज कर रहे हैं। ये बिजनेस की है। आपने क्रेडिट कार्ड्स के कई साइड देखी होंगी, कार्ड्स के लिए लोग ये कर रहे हैं, इंश्योरेंस के लिए लोग ये कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, एड्स ऑनलाइन करेंगे, सिर्फ कंपनी के साथ डीलिंग में है कि आपको जब भी कोई लीड करेंगी और वो 7 सेकंड से ज़्यादा कॉल चली जाएगी तो हम आपको चार्ज करेंगे। तो $2, $3, $5, $10, $20, $50 यहाँ तक है। तो क्रेडिट कार्ड्स की लीड्स होती है $20-30 की। तो अगर आप इस तरह से भी करना चाहें
सर्च कर रहे होगे इसको कर लिए तो लीड की कन्वर्जन का आपने टाइम फ्रेम रखा होगा 7 सेकंड से ज़्यादा कॉल हुई आपको सर्च करें। तो अब रिपोर्टिंग में ये बात करें, रिपोर्टिंग प्रूव करेंगे कितने सेकंड कॉल रिपोर्टिंग आया था। रिपोर्टिंग का यूज़ क्या हो सकता है मैंने वो एक्सप्लेन किया है। आप अपना ऐड कर दो ऑन करो तो आपका ऑन होने से क्या होगा, गूगल ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देगा कितनी कॉल्स बिजनेस को मिली और कितने सेकंड में कॉल्स मिली, ये चीज़ हो जाएगा। और अगर आपने नेक्स्ट पर्सन का डिसाइड किया वो बोली नहीं मुझे तो 5 सेकंड कॉल आई थी, मुझे 2 सेकंड की कॉल आई थी, तो 2 की आई थी या 10 की आई थी या 2 मिनट की आई थी, तो सारा डेटा आपके पास गूगल पड़ा होगा। रिपोर्टिंग आपको इस तरह से बनाना होगा और अपने लिए भी काम आने तो आप वहाँ पर ऐड करोगे, रिपोर्टिंग ऑन करोगे डिवाइस पर से। अगर आपने मोबाइल के ऊपर करना है कॉल का तो चलो अपने मोबाइल पे है वहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट कर लोगे, सेव एंड दैट इज इट। अब आपकी 3 तरह की स्टेप्स ऐड होती है, दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ, ये ना लगे कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, हमने कुछ भी नहीं किया कि कहीं तक है टारगेट सेलेक्ट किया है कहाँ पर डिस्प्ले हो, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया है लोकेशन लाहौर पाकिस्तान, लैंग्वेज की इंग्लिश की कुछ करनी, स्ट्रेटजी है मैंने कुछ नहीं किया, उसने बोला हुआ था मैक्सिमाइज क्लिक्स मैक्सिमाइज करने के लिए जितने भी जगह हो आप इसमें इसके चीज़ का ध्यान रखें। आपका गोल क्या है, अगर आपका गोल क्लिक्स है फिर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स पे जाना है। अगर आपका गोल है कन्वर्जन, कॉल ज़्यादा है फॉलोअर सेक्शन यूज कर रहे हैं, कॉल ज़्यादा है, ये लोग को फॉर्म किया उसको लोग उसको जाके फॉर्म में कन्वर्ट हो तो फिर आप ऑप्टिमाइज पर कन्वर्जन करोगे, मैक्सिमाइज करोगे। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें। आपको मेन वो जो ऐड चलाने जा रहे हैं उसका मेन गोल क्या है, उस बिजनेस को कॉल चाहिए, उस बिजनेस को फॉर्म फिल चाहिए, लीड चाहिए, उसको उस बिजनेस को क्लिक चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या आपका गोल है, उस बेस पे आपने गूगल को बताना है कि आप ये काम करते हैं। लाइक ये रहिए, अगर आप क्लिक्स लेना चाह रहे हैं, आप मैक्सिमाइज क्लिक्स करते हैं, उसका आपका मेन पर्पज ये क्लिक्स आए लोग वेबसाइट पर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबसाइट में, फिर आप क्लिक्स लिए मैक्सिमाइज करोगे, बस ऐड क्लिक होना चाहिए, जैसे क्लिक होगा आप पर्सन आप वेबसाइट क्योंकि लिंक क्या कर रहे हो। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कितने लोग आ रहे हैं, मुझे ये लेना देना है, कन्वर्जन कितनी होगी, जो मेरा गोल है, जो कॉल का गोल है मेरा, या मैंने फॉर्म को सेट कर रहा हूँ, जो फॉर्म फिल होता है उसके ऊपर फीस कितनी होगी, फिर आपने कन्वर्जन के लिए कर सकते हैं। फिर गूगल ये वो ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिनका बिहेवियर भी ऐसा था कि वो लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं, लोग कॉल्स करते हैं, तो उस हिसाब से टारगेट उसको सेट करेगा, उसको प्रमोट करेगा। गूगल को बता दिया, आपको पता है कि इसका ऐड का गोल ये है, उनके पास डाटा पड़ा है, उस डाटा के बेस पे वो ऐड किया है उन लोगों को दिखाएगा जो इस तरह के एक्शन ज़्यादा लेते हैं। अब इसके कन्वर्जन है तो उन लोगों को दिखाएगा जो कन्वर्जन ज़्यादा करते हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं, जो कॉल्स करते हैं, ऐसे जिनका बिहेवियर, जिनका लास्ट ईयर्स में जितने सालों से कोई यूज कर रहे हैं, उनका बिहेवियर ये है, उन लोगों को सब करवाएगा। डाटा कैसे आप कर रहे हैं, ये फेसबुक के साथ इतना शुरू है, फेसबुक आप लोगों को डाटा भी कर रहा था जो इमेजिन भी कर सकते हैं। आप 9 लोगों को लेते थे तो फेसबुक के पास डाटा होता है, ठीक है, तो ये डाटा के पास होता है जिसका बिहेवियर का। अब फेसबुक किस तरह से ऐड दिखाता है, आपने कभी जिंदगी में कुछ सर्च कर लो, लाइक कर दो, किसी टॉपिक से रिलेटेड लाइक को, प्रोडक्ट आपने लाइक कर लिया, प्रोडक्ट को आपने सर्च कर लिया, उनके ऊपर रिकॉर्ड है, वो उस तरह की कोई ऐड का चलाएगा, वो सेलेक्ट करेगा, वो आपका ऐड शुरू होगा, लाइफ तक डाटा आपके पास इसी तरह से होगा। अच्छा, यहाँ पे अभी कन्वर्जन कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, बजट और फिर एक्सटेंशन आ गई। एक्सटेंशन में मैंने साइट लिंक्स की एक्सटेंशन ऐड की, जब बताया मैंने ऐड को कोई की साइट लिंक की, लोकेशन की, जो आप लोकेशन शो किस जगह पर बिजनेस फॉलो कर रहे हैं, और फोन नंबर आपको कॉल, 3 एक्सटेंशन है, आपने तीनों यूज़ करनी है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसका एड्रेस नहीं है फिजिकली, फिर आप मैप्स को छोड़ दोगे, आपकी लिंक्स वाली और कॉल वाली आप मस्त क्लियर है ना, वो करें नेक्स्ट। सर बजट किस बेस पे देंगे? बजट अगेन चल रही होगी तो गूगल एडवर्ड्स आपको सजेशन देगा होगा कि आप
बिड अमाउंट जो एवरेज बिड अमाउंट है थोड़ी कम है, इसको आप करो, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। इस साथ साथ स्केलिंग करो, इस साथ से समझ आ रहा हो जिसमें ये है तो इसका 1K को 66 रुपीज सजेस्टेड बिड, 66 रुपीज सजेस्टेड बिड है पर क्लिक की इतनी आपकी होनी चाहिए। तो मैंने कैंपेन को जोड़ा, उसके बाद जो क्लिक्स वाला है, क्लिक्स को मैंने कंट्रोल किए नहीं, मैंने उसको बोल दिया मैक्सिमाइज कर कन्वर्जन्स मैक्सिमाइज करो और इसकी जितनी वीडियो अमाउंट लगती है वो लगा लो, तो वो गूगल को ऑप्टिमाइज करेगा। और मैं खुद भी कंट्रोल कर सकता था, 66 था बस 70 और 80 था, मैं 100 का होता मैंने तो डेफिनेटली मेरे चांसेस थे कि मैं फर्स्ट प्लेस पे शुरू करूँ। फिर आप देख ही सकते हो बात में अपने पेज चेक मेरा ऐड किस प्लेस पे शुरू, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो फिर इससे जो कि 5 के क्यों है तो जितना भी पोजीशन शो कर रहा था तो फिर आप वीडियो बहुत परसेंट इंक्रीज करते जाओ, आपका ऐड करते चलिए। ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, अभी ये फोन नंबर और वीडियो या इसके बाद आपको क्या करना है, सेव और कंटिन्यू ऐड। इधर भी शो के बाद में लाखों से एक आगे डिलीट आ रहा है, चलो इसकी डिटेल शो यहाँ पे किसी एरर दे दिया जब मैंने इसे नेक्स्ट करने की ट्राई की है, उसने बोला है मुझे बूस्ट सेटअप से ये अनअवेलेबल कन्वर्जन ट्रैकिंग पहले सेट करो। कन्वर्जन ट्रैकिंग का आपको पिक्सल किसको पता है, पिक्सल क्या होता है ये बता दो। तो पिक्सल कोड है इसका, एनालिटिक्स का कोड मिला उसने सेट करा के ऐड किया था। इसी तरह से कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड एक है, ग्लोबल ट्रैकिंग कोड होता है, गूगल देता है, फेसबुक भी देता है। वो कोड आपकी साइट पे ऐड कर दो, गूगल कन्वर्जन ट्रैक करता है क्या क्या एक्शंस हुए, आपकी साइट के एक्शंस भी और गूगल अपनी एड्स के एक्शंस, अगर दोनों ट्रैक कराने एक ही प्लेस में आपके डैशबोर्ड में यहाँ भी कुछ ट्रैक हो रहा होगा। तो ये कन्वर्जन कोड है जो आप अपनी साइट में हेडर में ऐड कर सकते हैं। साइट के हेडर में जो चीज़ें ऐड की हैं वो तो आपको पता ही होगा हेडर कहाँ होगा। डैशबोर्ड पेज में हेडर है, अगर आपका वर्डप्रेस की साइट है तो उसमें आप अपनी फाइल में आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो मेरा अपनी डैशबोर्ड बेचती है उसके हेडर के अंदर एक कोड देना होता है, पिक्सल कोड उसको बोलते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड उसको बोलते हैं। वो गूगल एडवर्ड्स का देना पड़ेगा, फेसबुक का देना पड़ेगा। तो वो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप वाला कोड दें और वो कोड मुझे कहाँ से मिलेगा, आपके टूल्स के पीछे नजर आ रहा है कन्वर्जन्स, सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है कन्वर्जन्स टूल्स के पीछे, इसको क्लिक करना है या आप लास्ट में कर सकते हो। लेकिन जो मेरा कन्वर्जन गोल में मुझे लगा कि इसके लिए कह रहा है पहले करो, क्लिक्स का होगा उसमें कुछ नहीं प्लस का ये निशान है, प्लस का बटन, प्लस पर क्लिक करूंगा। वेबसाइट ऐप फॉर्म का क्या करना चाह रहे हो या मुझे ये पूछता है कन्वर्जन ट्रैकिंग किस चीज़ की करना चाह रहे हो, वेबसाइट में करना चाह रहे हो, परचेजिंग ट्रैक करनी है, फॉर्म सबमिशन ट्रैक करनी है, पढ़ लो उसमें कम है changes tag purchases form submissions or other actions by adding tag to your website। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके लिस्ट में से बटन बना है, इस कोड को ऐड करता हूँ कि ये मेरे फॉर्म सबमिशंस परचेजेस ऐड कार्ड्स इसमें मुझे ट्रैक करेगा, तो कोड स्पेसिफिकली इसके लिए डिजाइन है। अगर मुझे ऐप्स की डाउनलोड्स को ट्रैक करना है तो मुझे ये वाला कोड चाहिए, अगर मुझे फॉर्म कॉल्स को ट्रैक करना है मुझे ये वाला कोड चाहिए, तो ऐप आपका ऐड जो मुझे कोड होगा। और अगर मुझे लास्ट इसका है मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दोनों ट्रैक करने के लिए ये क्लियर होता है। ऑफलाइन को ट्रैक करने के लिए बिजनेस में करेगा और ऑनलाइन बिजनेस होते हैं आपको ऑनलाइन ट्रैक करनी है, जिसका बेस्ट ज़्यादा वे पहले बनाया सबसे पहले। तो अभी इसको फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट करना चाह रहा हूँ सेलेक्ट, यहाँ पे मेन दूंगा, मेन दूंगा, इसमें लिखूंगा मुझे ये वेबसाइट परचेजेस फॉर एग्जाम्पल
same value, the value of the conversion action may vary. For instance, by purchase price, don't assign any value. तो आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ा सकते हो, परचेज की वैल्यू कितनी है, ताकि आप गूगल के डैशबोर्ड से भी आपको आइडिया हो जाए कि मेरी वो कॉस्ट कितनी प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। अब ये ऐसी चीज़ है कि आपके लिए बड़े, अगर किसी ने पहले नहीं किया हुआ तो ये बड़ी एक अमेजिंग सी चीज़ है कि आपकी जो पैटर्न के डैशबोर्ड है वही बता रहा होगा आपकी सेलिंग प्राइस ये थी, आपकी परचेज कितनी हुई, आप कितनी प्रॉफिट में जा रहे हो, कितनी लॉस में जा रहे हो। हर चीज़ आपको अलग अलग वेबसाइट में रहता है, लेकिन स्टोर की वजह से वो ट्रैक करके आपको डैशबोर्ड में स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल अमाउंट दे सकते हो। लाइक अगर आपकी प्राइस 200 रुपये की थी, 1000 रुपये की थी, 3000 रुपये की थी, 4000 रुपये की थी, आप वो दे सकते हो, साइन वैल्यू कर सकते हो किसी की। और मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 4000 मेरी वैल्यू है डन। एवरी कन्वर्जन, काउंट एवरी कन्वर्जन। ठीक है, अब इसमें आप इफ one ad click leads to 3 purchases, that will count as 3 conversions. Yeah. अच्छा, ये हम कन्वर्जन कोड बना रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसकी वैल्यू भी 4000 इंपोर्टेड सेल हो गई है। काउंट एवरी कन्वर्जन, काउंट मीन्स एक पर्सन ने आगे 4 चीजें अपने ऐड टू कार्ट करके बाय कर ली है, उसको एक कन्वर्जन काउंट करूँ या उसकी चारों जो उसकी 50 परचेज की है उन सबको अलग अलग काउंट करना है। ये आप इसको बैठ ई-कॉमर्स स्टोर है तो अलग अलग करवाना है। ठीक है, और एग्जांपल इफ वन ऐड क्लिक लीड्स टू 3 परचेजेस दैट विल काउंट एज वन कन्वर्जन। अगर मैं ये वाला ऑप्शन इस केस में कर देता हूं तो 4000 के प्रोडक्ट है, उसको 3 भी 4000 की 3 भी परचेज करनी है तो 4000 के प्रोडक्ट है, तो मेरे पास डाटा सही है। तो वो आपका डिपेंड करता है आपको डबल कन्वर्जन करानी है या सिंगल करवानी है। सिंगल करवाऊंगा तो इस केस में मेरे पास सही डाटा नहीं आएगा। 4000 3 सेल थी और सेकंड ऑप्शन में 1 उसको मैनेजमेंट ट्रैक करवा देता हूँ तो 4000 की एक सेल गूगल पे पैसे ज़्यादा रहेगा। यही तो बात है। अब ये किस केस में इम्प्लीमेंट होगा अगर हम इसे करना चाहें। एक पर्सन उसने फॉर्म इनका फिल कर दिया, जिसको आप फिल करनी है, जिसको आप फिल करनी है, मेरे लिए तो वो लीड ही है। एक पर्सन 3 दफ़ा फॉर्म फिल करते हैं तो मेरे लिए उस पर्सन का बेनिफिट एक ही दफ़ा ही है ना, जब 3 दफ़ा करें 10 दफ़ा करें फिर मैं जाऊँगा मार्केट में। तो फॉर्म सबमिशन ले रहे हो फिर आप बंद की तरफ चले जाओगे। एक पर्सन 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा फॉर्म फिल करते मेरे लिए वो एक ही काम ई-कॉमर्स स्टोर के लिए आपको जाना पड़ेगा कि टेक्निक जिस तरह का वो वैल्यू पड़ेगा आपका बिजनेस खुद आएगा। तो सोचो मेरे बिजनेस में क्या इसका मॉडल है कि करवाना है नहीं करवाना। ई-कॉम के अंदर आपको करवाना पड़ेगा सारी इवन फॉर्म सबमिशन है, फिर आप नहीं करवानी पड़ेगी, फिर एक पर्सन बार कर रहे हैं कोई बेनिफिट नहीं है, वो एक ही है। तो यहाँ पे अभी कन्वर्जन करके डन। कन्वर्जन विंडो लाइक लास्ट 30 डेज में जो नहीं है वो कैटेगरीज include the versions कैटेगरी परचेज सेल साइन अप लीड। अब ये भी आपको डिपेंड करता है। अगर आप फॉर्म सबमिशन ले रहे हो कोई लीड है, साइन अप ईमेल सब्सक्रिप्शन ले रहे हो लाइक ईमेल में पासवर्ड है साइन अप करें, तो अगर उस तरह से आप लीड आएगी तो आप ये साइन अप परचेज सेल आपका सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है, उसके लिए आप लिखा होगा कैटेगरी। तो आपने इस केस में अगर हम ई-कॉम अगर लेना चाहते हैं एज अ सर्विस लेना चाहते हैं परचेज सेल इंक्लूड वर्जन को ओके रहने दो। मॉडल इसका ही आप यूज करो, लास्ट एक मॉडल इसके 2 मॉडल है। फर्स्ट click gives all credit for the conversion to first click ad। जो आपने फर्स्ट टाइम क्लिक हुआ था उस यूजर की तरफ से सारा का सारा जो उसने सेल की उसमें आज से 30 दिन बाद आपने सेल कर दी है, सारा क्रेडिट उसको दे दिया गया। फर्स्ट टाइम जो आया था उसमें टका लगा, तो ये आपकी रिपोर्टिंग में आएगा, रिपोर्टिंग के ऊपर क्लिक होगा। आपका लीनियज है
उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट्स द क्रेडिट फॉर द कन्वर्जन इक्वली अक्रॉस ऑल क्लिक्स ऑन द पाथ। जितने भी क्रेडिट है वो जितनी कन्वर्जन हुई है वो सब में डिवाइड करते हैं, तो जितनी बार किसी ने विजिट किया है। ये विजिटर वाइज मॉडल है, उसने 3-4 बार विजिट किया है तो वो उसको एलोकेट करने का 400। इसमें आपका जो बेस्ट मॉडल है ना वो आपका लास्ट क्लिक का जो आपने अलग सेलेक्ट किया है, तो रिसेंट लेटेस्ट उसका जो एक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करना, इसको बाइट वाला सेलेक्ट करना। लेटेस्ट जो उसका एक्शन है, जो यूजर है वो पहले 10 दफा आपका स्टोर विजिट कर चुका होगा, लेकिन जब वो एक्शन लेगा मोस्ट रिसेंटली उसने चीज़ 10 दफा विजिट किया है लेकिन 11वीं दफा आपने परचेज की है, वो 11वीं दफा जो हमारा जैसा एक्शन है उसको काउंट करेगा, उसको कन्वर्जन काउंट करेगा, बाकी 10 को काउंट नहीं करेगा। वो आपको रियल टाइम को असल डाटा को देगा। नहीं तो अगर 11 दफा आ रहा है और आप किसी दूसरे मॉडल में जाते हो उसका फर्स्ट क्लिक है तो वो सेल आपकी 11वीं दफा विजिट नहीं है, वो उसको असाइन कर देगा फर्स्ट विजिट में, और वो हो सकता है आपके लास्ट मंथ में चला जाए। रिपोर्टिंग में जो सेल आपकी इस मंथ मिली है वो लास्ट मंथ में ट्रैक करेगी। ऐसा नहीं, अगर एक पर्सन है उसने विजिट्स किए हैं, इंटरेस्टेड है, सेल उसने परचेज नहीं किया, डाटा उसका है इस पर्सन ने क्लिक किया था, ये पर्सन आया, अगर उसने लास्ट मंथ में 10 विजिट कर ली है या आज फर्स्ट आ रही है और फर्स्ट को वो 10 से 11 टाइम आया उसने कुछ परचेज कर लिया, अब लास्ट 30 तक जो पूरे मंथ का डाटा था उसका रिपोर्टिंग का आपने वो निकाल कर प्रेजेंट कर दिया और लास्ट मंथ की सेल से परचेज इसका जो डाटा आपने दिया था। अब हुआ क्या है, पर्सन यहाँ को आया उसने आके चीज़ परचेज कर ली, अगर फर्स्ट क्लिक मॉडल जॉब करोगे तो वो परचेज आपकी लास्ट मंथ में काउंट होगी, जब फर्स्ट टाइम आया तो आपकी लास्ट मंथ की सारी रिपोर्टिंग डिस्टर्ब होगी। क्लाइंट को आप भेज चुके हो, आपके पास डाटा उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड आ चुका है कि लास्ट मंथ की सेल कितनी परचेज थी, आप अकाउंट क्लोज कर चुके हो और इस मंथ में अभी सेल उसने परचेज इस मंथ में की, लेकिन हुआ क्या कि वो फर्स्ट टाइम लास्ट मंथ में आया, इसके लास्ट मंथ के सामने सारे अमाउंट लास्ट में चले, तो लास्ट इट मीन्स लेटेस्ट एक्शन को काउंट करो। बस उसने बोलिए फर्स्ट को लाइक किया तो फर्स्ट को काउंट करके फर्स्ट में काउंट करना, तो इस मंथ के डाटा ये आपके डाटा एनालिसिस में आपके डाटा रिपोर्टिंग उसमें समझ आए। लास्ट एक्शन मीन लेटेस्ट एक्शन, इसमें आप बस ये बता रहे हो कि जो भी कस्टमर जो पर्सन आएगा उसके लेटेस्ट एक्शन को काउंट करना है, जिस दिन एक्शन हुआ है उस दिन भी काउंट करना है, ये इंस्ट्रक्शन देंगे। इस तरह आपका ये कंप्लीट डन। सेटिंग का आपका ये क्या है आपका, इसको कॉपी करके आपने हेडर सेक्शन में साइड के हेडर का सबको बताना आपको, जो आपने कस्टम साइट की है इस कोड को आपने हेडर सेक्शन में पेस्ट कर देना है, तो क्या होगा गूगल एडवर्ड्स आपकी साइट से डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो सब इसके ब्याज क्या एक्शन हुआ, वर्डप्रेस है उसमें आपके पास एक थीम ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे हेडर का ऑप्शन आ जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर एडिटर में जाओगे, एडिटर में डेस्कटॉप पेज या हेडर पेज भी आ जाता है, वहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करो हेडर के लिए, हेडर कोड एंट्रीज के लिए कई प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करो, आपको हेडर का सेक्शन आ जाएगा जिसमें कोड पेज करके पूरा बैकएंड ऑटोमेटिकली दे देगा। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैनुअली करना हो तो वो क्या होगा, जिसका मैं कस्टम सेट कर दिया इंडेक्स और पेज को एडिट करके उसके हेडर की क्लोजिंग से पहले क्लियर बताने को क्या हुआ है। हेडर के अंदर पेज कैसे होगा, कस्टम सेट हो या सीएमएस हो, क्लियर है आपको। वीकली के अंदर आपको याद होगा लिस्ट का किया था, लिस्ट के अंदर भी एक बॉक्स आया था जिसमें हमने गूगल मास्टर के टैग्स को पेस्ट किया था, एनालिटिक्स के कोड को पेस्ट किया था, वो तो छोटा सा था, वहाँ पे हेडर का उसका ब्लॉक होता था, उसको पेस्ट कर देंगे। जिधर भी आपको हेडर नजर आया सीएमएस में वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। और कस्टम में आपको मैनुअली index.php को या index.html को क्लिक करके उसको ओपन करके उसमें हेडर की क्लोजिंग से पहले आपको पेस्ट करना, ये कोड आप पेस्ट कर दोगे, डन रिव्यू इंस्टॉल। उसके बाद आपको बताएगा कि आपका वो कोड ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और ये थोड़ा सा टाइम होगा, उसके बाद बताया करेगा आपको दोबारा जब आप कमर्शियल पे आओगे उसके पहले
अनवेरीफाइड करके आ रहा है, मैंने ऐड किया, उसी पेज पर वापस आ गया, मैंने उसको प्लस का साइन क्लिक करके बनाना शुरू किया। ये आ गया वेबसाइट, उसका नाम, कोड का ट्रैकिंग स्टेटस अनवेरीफाइड। मैं कोड ऐड करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आके देखूँगा कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे बताएगा कि लास्ट टाइम जो विजिट किया है, जो ट्रैक किया है साइट को, वो किस टाइम पे हुआ, 7 आवर्स को, 2 आवर्स को, 3 आवर्स को, 1 डे को, तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्टेटस मिलेगा। अभी हम करके डाला क्योंकि मैंने कोड पेज किया, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल कोड बना सकते हो, या आपने वेबसाइट से बना लिया, आप फॉर्म को आपसे अप्लाई करना है, दोबारा आप जाएंगे प्लस का क्लिक करके फुल कॉलम का उसको चले जाओगे, कॉलम बना, इस तरह आप डिफरेंट प्रोजेक्ट टाइप्स बना सकते हैं, मल्टीपल। ये सिर्फ ये फीचर है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, ये टूल है, फीचर है जो आप इसकी एडवर्ड्स का डाटा जो है उसको ज़्यादा रजिस्टर बना रहे हो, उसको ज़्यादा अच्छा डाटा क्लीन कर रहे हो, ताकि आपको डैशबोर्ड से आइडिया हो जाए कि कैंपेन किस डायरेक्शन में जा रहा है। CS पर यहाँ पर शो करेगा, मैं बना के आपको दिखाता हूँ सारे ब्लॉग्स हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये ट्रैकिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर फिलहाल नेक्स्ट स्टेज कर रहा हूँ या मैनुअल स्टेज पे कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक वर्जन जो है जब तक ट्रैकिंग इंस्टॉल नहीं होगी तब तक कोई मालूम नहीं होती है, और वो मैंने आपको बनाना बता दी इंस्टॉल करने तक की, इसलिए मैं मैनुअल वीडियो की तरफ जा रहा हूँ। वैसे करना मुझे कॉलिंग लिंक जो है मुझे सबमिट पेज पे करना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात की आ गई हमारा से सेव एंड मार्केटिंग। आप क्रिएट कैंपेन वाला पार्ट मिल दो गया, आपका ऐड सेक्शन आ गया, ऐड सेट का सेक्शन, ऐड ग्रुप्स बनाने हैं। ऐड ग्रुप्स में होता है कि कैंपेन एक होती है, उसके अंदर ऐड ग्रुप्स मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेब डिजाइन का और एक कीवर्ड है, मैं क्या करता हूँ जब मैं कैंपेन चलाता हूँ, मैं कभी भी एक ऐड सेट के अंदर, एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करता। मल्टीपल कीवर्ड्स मैं क्या करता हूँ, मैं हर कीवर्ड का जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, मैं हर कीवर्ड का एक अलग से ऐड ग्रुप बनाता हूँ, और उसको मतलब अलग से इन्वेस्टमेंट जब हो गई थी और मैं कहता तब मुझे बिल्कुल क्लियर होता है मेरा कौन सा कीवर्ड फॉर्म कर रहा है और कौन सा कीवर्ड नहीं कर रहा है। अगर आप एक ही ऐड ग्रुप में सारे डाल दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, एनालिसिस करके आपको किसी कीवर्ड को डाउन करना है, किसी को बहुत ज़्यादा बिल्ड करनी है, वो उससे करना टफ होता है। मल्टीपल कीवर्ड एक ऐड सेट करना है। नहीं सर, जिसका आप एक ऑप्शन बता रहे हैं सेपरेट सेपरेट करेंगे तो उसमें भी बजट भी तो उसी तरह एलोकेट करेंगे। कैंपेन बजट से करेंगे तो सॉफ्टवेयर ड्राइवर, यानी कि एक कैंपेन के ऊपर आपने 3000 बजट रखा है, आप ऐड सेट एक बनाओगे 3000 एक का लग जाएगा, आप 3 बनाओगे 3000 3 का लगेगा, आप 10 बना लोगे 3000 10 का लगेगा। लेकिन ये जो कंपैरिजन आपको ये होता है कि गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली सबको इक्वल क्वेश्चन में, या जो ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करने का बात में काम बिल्कुल प्रोपोर्शन में सब स्पेंड करेगा, और ऐड के मेरे पास पता चल जाएगा मुझे कौन सा ऐड सेट जो है चल रहा है, और एक ऐड सेट करके एक यूजर टारगेट है बस। ये ऐसे सब लोग नहीं करते, मैं जैसे बता रहा हूँ मुझे सिंपल कोड करते हैं, सिंपल में लगता है डाटा ट्रैक करना चाहिए, कैसे होगा ये फर्स्ट ऐड सेट करते हैं, इसमें सबसे पहले पूछा है वो लैंडिंग पेज है। जी ग्रुप देख का आइडिया होता है कि शुरू क्या परफॉर्म हो रहा है, ग्रुप को देखते साथ उसकी स्टैट देखते साथ मुझे आइडिया है कि कीवर्ड ही एक है, उसकी कीवर्ड की स्टैट उसके अंदर अगर 50 कीवर्ड है तो मुझे जाके अंदर ग्रुप मार करना पड़ेगा, अच्छा किस कीवर्ड से परफॉर्म किया। लेकिन एक कीवर्ड क्या होगा तो मुझे पता है कि ऐड सेट है एक कीवर्ड का, उस कीवर्ड ने परफॉर्म किया इसने नहीं किया, तो मैं ऐड ग्रुप को देख के डिसाइड करूँगा, वरना मुझे उसको डीप के अंदर जाके एक कीवर्ड को चेक करना पड़ेगा। अच्छा ऐड को मैं कहते हैं कि फर्स्ट में मैं टारगेट कर लेता हूँ वेब डिज़ाइन, जस्ट वेब डिज़ाइन, वीडियो बहुत आ रही है, कीवर्ड्स आ रहे हैं, एंड कीवर्ड्स
जैसे ही मैंने लैंडिंग पेज दिया, ये लैंडिंग पेज में आपने वो चीज़ बतानी है जो लैंडिंग पेज आप जिस पे ऐड को सेंड करना चाह रहे हैं। इससे होगा क्या कि इसको गूगल को भी ट्रैक करेगा और उस पेज को मुझे कुछ कीवर्ड्स इंप्लीमेंट करेगा डायरेक्टली इसके यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे लेके। मैंने वहाँ पे पहले आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, जैसे मैंने यूआरएल दी है उसने ऑटो फेच किया है उस पेज पे या उस यूआरएल पे क्या आईडी है क्या चीज़ है और उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए कीवर्ड लेके आ गए। वेब डिज़ाइन कंपनी पूरा ग्रुप है, अगर क्लिक करूँगा सारे पे डाल देंगे जो मेरा लिए टारगेट करना चाहता हूँ। जैसे ये ना कि मैं इसमें आके सबसे जाके वेब डिज़ाइन को डेवलपमेंट क्लिक कर देता हूँ। अभी इन्हें पेज हो गया है, जो इसको टारगेट करने के लिए इसको कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ और यहाँ पे यूआरएल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर होम पेज को मल्टीपल हो गया और सर्विस का पेज अलग से आप नया अलग करेंगे होम पेज का देखो मेन एक होगा बाकी सेक्शन लोगों भी होता है ये जस्ट आइडिया बनी हुई है। अच्छा मैं कौन सी इसलिए आप मेरे पास हिसाब से आ गया वेब डिज़ाइन कंपनी बिजनेस वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये अब आपके पास एड सेट्स आ गए। ये एड सेट्स में एक ही ऐड में आप विजुअल लिखा हो प्लस कीवर्ड्स या प्लस 68 कीवर्ड्स। अगर मैं इसमें से वेब डिज़ाइन को क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे 68 प्लस 70 कीवर्ड ऐड होंगे जो भी वेब डिज़ाइन कंपनी की रेलिवेंट है। मैं ऐसे ऐड नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं, आप 70 पे ऐड सेट की तरफ भी जा सकते हो। मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं कैसे करूँगा वेब डिज़ाइन का ऐसा हो सकता है ना हमने कीवर्ड सर्च करके प्राइमरी मैं वो कर रहा हूँ लेकिन एक ही कीवर्ड को अलग अलग रखना है तो मैं मेरे लिए वो रोल एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आप ऐसे किसी ने करनी हो मल्टीपल कीवर्ड को डाल देना हो क्लिक करेगा सेंटर कीवर्ड साइड साइड में आगे इस कीवर्ड्स का मेन नाम जो है जिसका वेब डिज़ाइन कंपनी है ना उसको क्लिक करें सारे यहाँ पे आ जाएंगे और ऊपर आप एड सेट का नाम चेंज करके वेब डिज़ाइन कंपनी कर दो ताकि आइडिया हो जाए वेब डिज़ाइन कंपनी का पूरा एड सेट कैसे डालना है 70 कीवर्ड्स। ये एक पे है लेकिन ये इतना मुझे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है कि आपको एड सेट देख के इसकी स्टैट देख के ये नहीं पता कि इसके अंदर जो 70 कीवर्ड है उसमें कौन सा परफॉर्म कर रहा है, फिर आपको सारे कीवर्ड चेक करने पड़ेंगे इसके बेनिफिट आप वैसे भी ले लोगे। जो मैं कह रहा हूँ उसमें ये है कि इसमें आपका एक एडसेट में 70 है और इन 70 में कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें 10 सर्च ये मतलब जैसे ऐसे हो सकता है कि हम मैं बताता हूँ वो जो चीज़ आपको नजर आ रही है ना तो ये है तो मिसाल मैंने सर्च किया ये आपको कीवर्ड आइडियाज हैं ये आप कह रहे हैं ऐड ग्रुप आइडियाज आ रहे हैं ऐड आइडियाज इसको क्लिक करो ये सारे ऐड ग्रुप्स आ रहे हैं ये ऐड ग्रुप्स आपको वहाँ पे शो करवा रहा है। आप कोई चीज़ सर्च करो ना तो कीवर्ड आइडियाज को बाय डिफॉल्ट रहते हो गूगल में कोई चीज़ सर्च करो पैनल में आप कीवर्ड आइडियाज करते हो जिसमें आपको ये और नीचे आपको नजर आ रहा है उसकी जो सजेशन वगैरह है वो नजर आ रही है ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साथ ये ऐड ग्रुप आइडियाज में क्लिक करो तो ये वो ऐड ग्रुप्स आ रहे हैं जिसमें 27 कीवर्ड इसमें है 70 कीवर्ड इसमें है 17 इसमें 11 इसमें तो ये वही चीज़ है ना मुझे यहाँ पे डायरेक्टली शो कर निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें ये एक भी है। एक तो ये है कि आप लोग अगर काम को बनाना चाहते हो इसको क्लिक करो वेब डिज़ाइन कंपनी ये ऐड एक अच्छा ऐड को बन गया उसका नाम ये उसके कीवर्ड जितने भी कीवर्ड्स टारगेट करने जा रहे हो वो सारे ले आ रहे हैं तो देखो जो लैंग्वेज में निकाल दो बात कर लो दोबारा बहुत बनाना है बिजनेस वेबसाइट डिज़ाइन क्लिक करो एक और ऐड ग्रुप बन गया। ये पैसे में करते करते 10 20 30 दिन क्लिक करेंगे एक क्लिक में ऐड ग्रुप बना सकते हैं और उनका पेज सेटअप करके साइड लेकिन
इसमें मैं बता रहा हूँ, मैं बात ये बोल रहा हूँ, अगर आपका मेन ये वाला जो कीवर्ड है ना, बिजनेस वेबसाइट डिजाइन, ये मेन कीवर्ड है, उसके रेलेवेंट फीचर्स के 25, 30, 40 कीवर्ड आ रहे हैं। अगर मेरे पास 10 एडसेट्स हैं, अपने एड ग्रुप्स हैं, तो देख रहा हूँ मैंने इस ग्रुप को देखा बिजनेस वेबसाइट डिजाइन, सामने मेरे पास एड्स आ रही है, उसमें लिखा हुआ है 10 कन्वर्जन हो गई है, CTR बहुत अच्छा जा रहा है, कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है कन्वर्जन की, मेरा ठीक भी हो गया। अब जब तक मैं क्लिक करके ऊपर वाले 40 कीवर्ड नहीं देखूंगा ना, मुझे नहीं पता कि मतलब 40 में से कौन सा परफॉर्म कर रहा है। कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे लॉस दे रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो डेड होंगे, फिर जो उनको जाके अलग अलग रिमूव करना और सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये काम कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी स्पेंडिंग है, वो वेस्ट करने की चांस काफी होती है। जितने कीवर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हो, जब तुम चलना स्टार्ट में आपने कैंपेन चला के रिव्यू चलेगी, आप अपना साइट पे हो गई, वापस आके बैठोगे देखोगे ये तो 3000 रुपये लगा होता है, या मैंने इसको बजट 10,000 रखा था, 3-4,000 5,000 लग भी गया हो, और देखोगे पता चलेगा सारा लॉस में लगा। कंट्रोल करना आपको टफ हो जाएगा, आपको फिर देखना पड़ेगा, इसको बड़ा क्लोज नहीं बैठना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो सारी चीज़ों को ईजी बनाने के लिए क्या है, अगर मैं एक कीवर्ड करना चाहूँ, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ये मेन कीवर्ड था, इसके सब कीवर्ड थे, इनको अगर मैं उठा के प्लानर में पेश कर लेता हूँ, अब देखना है कि सक्सेस होगी जिनकी सक्सेस नहीं है वो कौन। अब मेरा कंसर्न है लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान से, मैं उसके सारे कीवर्ड्स को देख लूँगा। ये देखेंगे ये जो डैश डैश होगा आपको आ रहे हैं, ये इतनी सक्सेस नहीं, और बाकी टैग को 100 ज़्यादा है, टैग को वाले बिल्कुल से लोग जा सकते हैं, लेकिन जीरो से टैग वाले और जिसको डैश डैश आ रही है, इन कीवर्ड्स को लेके पेज का ऐड करने का क्या होता है। अब इसलिए कंपैरिजन में जो इसका मेन कीवर्ड था, क्या बिजनेस का डिजाइन, और इसको लेकर ये वर्टिकल और जितने मर्जी रखिए, लेकिन सेपरेट है। आपको एक ये वाला पेज आपको यूज कर सकते हो, ये नहीं कह रहा कि आप यूज ना करो, ये वाला यूज करिए, मल्टीपल भी करने दें, लेकिन ये कि आपको भी थोड़ा क्लोज पीस को देखना पड़ेगा, एनालिसिस में कम्युनिकेशन होगी थोड़ी सी, हर चीज़ को अलग नोटिफाई करना। अभी मैं वेबसाइट डिजाइन है, मैंने इसको सिंपल कीवर्ड लिखा है, कोई तो हॉल नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैंने वो टारगेटिंग भी सेट किया है, मतलब हॉल के सिस्टम के रिजल्ट्स को, तो हॉल के रिजल्ट 100 पर पेज सेट करते हैं। अब इस सिंपल कीवर्ड को टारगेट करने को मैंने इतने सारे टक्कर लिखे थे, सबसे पहला अच्छा नहीं, रिजल्ट तो 0 से 10 लॉस को छोड़ो, संचित से देख 10 to 100 5 कीवर्ड ऐसे थे, और बाकी कीवर्ड थे डैश डैश वाले और 0 to 10 वाला कीवर्ड था, 5 कीवर्ड ऐसे, इन सब की मिला के सबसे गलती कितने से करेंगे लाहौर की परिस्थिति सबसे है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्रोसेस है, आपको एक मिनट बता दिया, डायरेक्ट एड ऐड करो और चला दो, एक वे वो बोला है, वो बड़ा सिंपल से आपका इमीडिएट हो जाएगा। लेकिन सर आपने उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि वहाँ से जो उसके मल्टीपल ऑप्शन करते हैं, वो आगे आगे वो देखेंगे। हाँ जी, अब इस तरह से तो आप एड ऐड करो, उसके बाद वो कीवर्ड आगे चैनल में ले आओ, उससे जो लगे तो बिल्कुल दोस्त के साथ ये वाले ऑप्शन भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, उधर तो बाकी को रहने दो, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन ये आपका एक आप लोग ये कर सकते हो, लेकिन इसमें आप ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा कैंपेन को, लेकिन थोड़ा क्लोज भी आप देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा नहीं करते हैं ना, तो आपको जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, कौन से कीवर्ड काउंट करना है, कौन से रखना है। अब मेरा दूसरा प्रोसेस जो आप अच्छा लगे दोनों ट्राई करें, जो आपको डिफिकल्ट लगा आपको करें, जो प्रोसेस मेरा है ट्राई करें। ये वेब डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन है, मैंने इस कीवर्ड के लिए चला है, मैं ये वेबसाइट कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, ये वेब डिज़ाइन का एक नाम, वेबसाइट डिज़ाइन इसका नाम है। अब क्या करना है, ये कीवर्ड ले वेब डिज़ाइन, वो तो नाम है,
ये वाला एक कीवर्ड। अब इस कीवर्ड की 4 वेरिएशन होती है। एग्जैक्ट मैच, ठीक है, आपका इसकी वर्ड एस्पेक्ट है नेगेटिव। अगर फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड 2 वर्ड का कीवर्ड है, इसके वर्ड 3 वर्ड के होते हैं, मैंने इस एड्रेस के अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स का बड़ा बोला तो क्या हो सकता है? वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज फॉर एग्जांपल, ये कीवर्ड है। अगर कोई सर्विसेज टाइप कर दे, मेरा ऐड शो होना चाहिए, सर्विसेज टाइप कर रहे हैं और मेरा ऐड शो हो तो उसका बेनिफिट होगा। तो मुझे कंट्रोल करना है, कोई सर्विसेज को टाइप कर रहा हूँ तो मेरा ऐड शो होगा, अकेली सर्विसेज टाइप। इसलिए वेबसाइट सर्विसेज टाइप किया तो फिर भी कुछ क्लोज है, 100% नहीं है, अगर मैंने वेबसाइट डिजाइन लिखा हुआ है। और एक है डिजाइन सर्विसेज। डिजाइन सर्विसेज भी प्रोबेबली भी कुछ क्लोज है, लेकिन डिजाइन के अंदर लोगो डिजाइन कर सकता है, बैनर डिजाइन कर सकता है, डिजाइन के अंदर आपको फ्रंट सर्विसेज हो सकती है। वेबसाइट डिजाइन या वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड भी ना मिक्स करता है, तो लोगो डिजाइन पार्ट कर रहा है, डिजाइन सर्विसेज से लिख दिया, लोगो वाला अगर आया वो वेबसाइट पहले क्लिक करेगा, उसको क्लिक करेगा, क्लिक करेगा, आगे आगे देखेगा तो वेबसाइट डेवलप करके देखेगा, चला जाएगा। तो मुझे इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। इस चीज़ों को कंट्रोल मैं कैसे करूँगा? एडवर्ड्स ये साइड है, ये आपके सामने, इसको नोट कर लें। अब मैं करता हूँ, मेरा जो मेन प्राइमरी कीवर्ड है उसके ऊपर टाइप करें, ये देखिए, इसमें आप उसके कॉम्बिनेशन बना देंगे। पहला कॉम्बिनेशन वेबसाइट डिजाइन सिंपल ब्रॉड, वेबसाइट डिजाइन में लिखता है तो मल्टीपल तरह के वर्ड आ रहे होंगे। इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते तो मैंने आपको बोला था इन्वर्टेड कॉमास में एग्जैक्ट तो हमने ऐसे की बात की थी। इन्वर्टेड कॉमास ऐसे लगाते थे वो सर्च रिजल्ट से सर्च आ रही थी, वो काफ़ी लेता था, पहले 3-4 लाख का 15,000 रहता था, ये आपको सर्च भी होगा। जो अगर ब्रैकेट में ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका कॉलम है, ये आपको ऊपर शो हुआ है। सबसे पहला रिजल्ट आपका ब्रॉड टर्म में रेलिवेंट रिजल्ट के साथ आया है। दूसरा है मॉडिफाइड में ये है प्लस वेबसाइट प्लस डिजाइन, जो पर्सन वेबसाइट का वर्ड यूज करे डिजाइन का टुगेदर यूज करे प्लस इनमें से एक मिस करते एक करे तो शो टुगेदर प्लस वेबसाइट प्लस डिजाइन, जो दोनों को मिला के शो करेगा वो उसको मेरा ऐड नजर है। ये मैं इसको टाइप करूँ। इसके बाद है फ्रेज, कोई पर्सन फ्रेज में सर्च कर रहा है तो फ्रेज में ये 2 वर्ड होंगे तो उसके बाद एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट में जो यही है कि बिल्कुल 100% जो टर्म है वेबसाइट डिजाइन उसको क्लिक करेगा, इसको टाइप करेगा तब मिलता है। फ्रेज में भी हो सकता है और गेट वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज, फ्रेज होगी ना, वेबसाइट डिजाइन आ गया इसमें, फिर मैं शो करूँगा इसे पूरा फ्रेज एग्जैक्ट में ये है कि नहीं सिर्फ वेबसाइट डिजाइन होगा तो मैं, और प्लस वेबसाइट प्लस डिजाइन के लिए दोनों वर्ड्स यूज होंगे तो ही नजर आए। एक भी स्किप हो गया तो मेरा नजर आए। और पहला ब्लॉक है, इसमें आपको सिंटैक्टिकली लोग क्या आ रहे हैं, पहला ब्लॉक है, अगर उसको डायरेक्टली टेस्ट करेंगे कि वो किस तरह बिहेव करेंगे। तो ये आपको 4 कॉम्बिनेशन है जो इंस्टेड ऑफ 1 इन 4 कॉम्बिनेशन पे हम यूज करेंगे। और ये एडसेट मेरा जस्ट बेस्ड होगा वेबसाइट डिजाइन के ऊपर। तो डिजाइन उसको 4 फ्रेज है, फ्रेज में बता दिया हाउ टू गेट द बेस्ट प्लेसेस टू गेट बेस्ट कंपनीज टू गेट वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज। फ्रेज में वेबसाइट डिजाइन आ रही है, इतनी बड़ी लंबी फ्रेज हो वो बड़ी लिखा सिर्फ 2 वर्ड्स टुगेदर आ रही है, वो आपको शो होगा। ये मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ अपने ऐड मैंने उसमें ये है कि ये अलग अलग बनाया है, एक इसका एग्जैक्ट कम्युनिकेशन ये बन रहा है, इसका फ्रेज कम्युनिकेशन ये बन रहा है,
डॉलर तो सारे आ रहे हैं ना, सब में एक चीज़ है और इसके ऊपर आके वो ऐड करते हैं। प्लेस किया तो साथ में ऐड हो गया, बिग ऐड हो गया, बिग ऐड हो गया, बिग ऐड। वो चार मतलब सारे कंपनी से मिला के आप एक में आ गए, वो आपके साथ उसको उठा के आपने रखना है। अब इससे ये होगा कि आपके इनवैलिड रिजल्ट्स जो वर्ड्स आपसे रिलेट नहीं करते, अगर सिंगल वर्ड टाइप होगा, सर्विसेज में टाइप करते, तो डिज़ाइनर वेला टाइप करते, तो उसको आप सुनिए। क्योंकि डिज़ाइनर वेला टाइप करेगा तो डिज़ाइन मल्टीपल तरह के डिज़ाइन आते हैं। तो ये आपने इस तरह से करना है, ये आपका एक ऐड से करना है। अब मैं सेकंड कहता हूँ मुझे वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, या क्लिक करता हूँ न्यू ऐड ग्रुप और अब इसका डिसाइड करता हूँ मुझे क्या करना है। आप वाला भी अगर वो पहले वाला यूज करोगे तो क्लिक करोगे नया ऐड ग्रुप ले लेगा। मेरा मेथड होगा मैं क्या करूँगा, वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज मैंने अब इस सिग्नल को करना है बस, इसके अलावा कोई वर्ड मैं क्या करूँगा, इसको आगे ऐड ग्रुप का नाम दूंगा ये, साथ ही में कैनवस में होंगे और यहाँ पे आगे दोबारा से फिर से मैं लिखूँगा। देखिए दोस्तों का शुरू कर ऐड किया और ये बस कम्युनिकेशन आ गए, इसको उठाया और यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया। ये आपका सेकंड ऐड सेट, एक ऐड सेट के अंदर एक कीवर्ड के कम्युनिकेशन। तो ऐड सेट के अंदर उसको देख के पता चलेगा कि ऐड सेट अगर परफॉर्म कर रहा है तो ये किस कीवर्ड के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है उस कीवर्ड के लिए कर रहा है। मुझे ये भी देखना पड़ेगा, मुझे अंदर जाना नहीं पड़ेगा कि कीवर्ड कौन सा परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, क्योंकि एक ही कीवर्ड में चार ईजी हो जाता है। बस ईजी हो जाता है आपके लिए, बाकी इसका और फायदा ईजी हो जाता है आपके लिए। रिपोर्टिंग चीज़ों को बयान करना सारी चीज़ें आपके ईजी बता रहा है। तो यानी कि जो हम पर पेज चलाएंगे फिर उसमें हमें तो हमारी बजट एलोकेशन बेहतर हो जाएगा। ये इस मेथड के फिर हमें ज़्यादा इन एनालिसिस करने नहीं जाना पड़ेगा इसका। क्या सर मैं ये कहती कि ये जो आपने मेथड है इसमें ये है कि जो हमने बजट रखा होता है कैंपेन के लिए वो ज़्यादा अच्छा एलोकेट हो जाता है। एलोकेट होगा तो एक ही कीवर्ड हो जाएगा। अगर एक ऐसा कि 20 30 40 50 कीवर्ड है तो आपको कीवर्ड को एनालाइज करना, इसको ग्रुप करना, ऐड करना, वो को ऐड उसके ऊपर जाके एनालिसिस करना, इसमें आपके ऐड उसी एनालिसिस हो जाएगा। तो ये मैंने दो ऐड्स बनाए हैं। अभी इसी तरह से अगर आप लोगों को और भी ऐड्स बना दें, यहाँ पर प्लस ऐड ग्रुप कर दिया और नया ऐड कर सकते एक कीवर्ड के लिए कर दिया। जितने आप क्लिक करें 5 10 15 आप ऐड कर सकते हो। मेरे में 3000 आ रहा है 3000 सब मिल जाएगा। मैंने दो बना दिए, दो लाख का टैक्स इस एक में वेब डिजाइन सर्विसेज टाइप किया, तो ये टाइप कर रहा हूँ, तीनों का कॉम्बिनेशन टाइप कर रहा हूँ, वो तीनों चारों सर्विसेज को दे दिए, फ्रेज टाइप करता हूँ, एक में सिर्फ वेब डिजाइन किया। अब इसी तरह मैं होता नेक्स्ट होगा उसमें ये कर रहा हूँ वेब डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन का। सर फिर इसमें तो फिर बड़ा इशू रहेगा कि हमें कीवर्ड सिलेक्शन के लिए फिर वो काफ़ी टाइम इसको देखना कीवर्ड सिलेक्शन जो है हम लोग तो इसमें यूज करें, जिसका आपने वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज क्या कर डिज़ाइन गूगल वहाँ में खुद का जितनी सारी डिसाइड करोगे। अब नेक्स्ट जो होगा ना मैं वही करूँगा। तो मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मेन डिज़ाइन की है, तो मैं डिज़ाइन की जितनी पॉसिबिलिटी सब टेस्ट करूँगा। वेब डिज़ाइन कंपनी नेक्स्ट में ये होगा, कोई वेब डिज़ाइन कंपनी का ऐड करता हूँ तो फिर नेक्स्ट होगा उसमें हो सकता है मैं बोलूँ वेब डिज़ाइन एजेंसी मल्टीपल वेरिएशंस को एवरेज डिज़ाइन के आते हैं 4 5 6 7 8 जितनी भी ऐड करते हैं नंबर थोड़ा सा आके उसको ग्रुपिंग अलग-अलग कर देनी है, अलग-अलग एक कीवर्ड के साथ इजी बना देंगे। ठीक है, अभी इसी तरह से नेक्स्ट कीवर्ड का नाम वेबसाइट कंपनी हो सकता है, वेबसाइट कंपनी, वेब डिज़ाइन एजेंसी, इस तरह से जो मल्टीपल वेरिएशन है मैं करता जाऊँगा और यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब ये वाले दो मैंने ऐड किए हैं, उसके बाद मैं कंपनी को ऐड कर रहा हूँ।
इसी तरह आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, कैंपेन बनाने के बाद एडिशनल ऐड करनी हो सकते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कैंपेन सेटिंग, सेकंड स्टेप के अंदर ऐड ग्रुप्स, उसमें कीवर्ड्स की टारगेटिंग, कौन सा कीवर्ड यूज करने जा रहे हैं वो क्या। और अब आपका ऐड करने लगे, ऐड में आपका फाइनल यूआरएल क्या होगा। लेट्स से मैं कहता हूं फाइनल यूआरएल जो है मेरा डिजाइन से रिलेटेड है। तो थर्ड स्टेप हम ऐड करते हैं फाइनल यूआरएल, हेडलाइन क्या होगी, बेस्ट वेब डिजाइन सर्विसेज अब ये है फाइनल यूआरएल हो गया, हेडलाइन 1 हेडलाइन 2 ये ऐसे शो होगी। हेडलाइन 1 में यहाँ तक लिखा है डैश के बाद जो मैं इस पार्ट में लिखूंगा वो नेक्स्ट से शुरू हो जाएगा। webpack.com जो मेरा यूआरएल है उसके बाद में यहाँ पे जो मैं क्लियर हुआ है यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखूंगा वो मैं डिस्क्रिप्शन छोड़ दूँगा। अब ऐड आपका जो चल रहा है, जो आप ऐड बनाना चाह रहे हो उस ऐड को लिखना कैसे है, लिखने के लिए ये है कि आप ना अपने कंपैटिटर्स को नोट कर लो। कस्टम टाइटल हमारे में यही शो होता है ना, हमारे रिकॉर्ड पर शो जो आप यहाँ पे लिखोगे ये एक्चुअली। अच्छा अब एक टूल है स्पाई, आप इसमें आए, इसके आगे आप चले जाइए कि आपकी यहाँ साइड मेरी साइड थी, इस साइड में मैं करता हूँ सर्च काउंट डालोगे तो अपना डेटा आपको ज़्यादा छोड़ पाएगा। अब हो गया इसका ऑर्गेनिक का पैटर्न, स्टेट के पैटर्न को कुछ छोड़ के ऐसे करते हैं। इसके पहले ऐड चलाएंगे जिसमें ऐड की हेडिंग कर रहा हूँ, तो आप गूगल पे जाकर टाइप करके देख सकते हो कि कीवर्ड उसकी जो ऐड नजर आ रही है ऐड किस तरह से लिखी हुई है। एक वो मैनुअल में एक आप इससे लिमिटेड है, आप ऐसे यूज कर रहे हो आप सेलिब्रेशन जैसे एक के बाद दूसरे के लिए ये अपने शायद पहले किया था ना, नहीं किया। ये सब पेड सर्च पीपीसी इस साइड का आ रहा है और अगर आप नीचे आके जो पे ये इसके पेड के पैटर्न से सारे आप सब के ऐड्स को चेक कर सकते हो। अगर किसी भी ऐड को चेक करना हो तो ये इसकी ऐड तो ये ऐड चलाते हैं। ऐड पोजीशन 2 डे 5 तो ट्रैक की थी और ये डिफरेंट ऐड्स हम कर रहे हैं आप बताते जाओगे। तो ऐसे ही अपने किसी भी कंपैटिटर को आगे उनके ऐड सेट कर सकते हो। उन लोगों ने कैसे अपने ऐड राइट किए हैं आप उसको अकॉर्डिंगली अपना ऐड बना सकते हो। ठीक है, स्पाइस टूल है, इस टूल को आप सर्च कर सकते हो और कंपैटिटर्स आपके पास ये शो है। ये 5 कंपैटिटर्स हैं, 5 का आप चेक कर सकते हो 5 कैसे ऐड चला रहे हैं।
05 पे आगे कर दो। और दूसरा ये है कि गूगल पे जाके इस तरह मैंने नीचे स्टोर सर्च किया और नीचे ऐड नजर आ रहे हैं, इस तरह से आप भी अपने सर्च करके जो ऐड नजर आ रहे हैं उसके आइडिया ले सकते हो। टॉप 4 एड्स हम लोग चला रहे हैं, कैसे लिखेंगे इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कॉपी बनाओगे। यहाँ पे अपनी कॉपी बनाओगे, वेब डिजाइन सर्विसेज, यहाँ पे ऐसे कुछ वीडियो का लिख दिया, आपने कलर दे दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, आप इस तरह से या कॉन्टैक्ट अस होंगे, कॉल अस होंगे, लेट्स गेट इन टच, ये आपके पास 6 कैरेक्टर वापस रहेंगे, बाकी सारा सिर्फ लिमिट के अंदर रहेगा आपने करना है। ये आपके ऐड का बिल्कुल वैल्यू पर ऐसे नजर आएगा और डेस्कटॉप पर ऐसे नजर आएगा। एक्सटेंशन ऐड में होंगे तो साथ एक्सटेंशन आपके नजर आएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली जो ऐड कॉपी है कि आप गूगल पे सर्च करके मतलब कीवर्ड जिसमें भी आ सकते हो ऐड कॉपी, बाकी लोग कैसे कैसे मिलते हैं इसका आपको स्पाइस होता है। स्पाइस में आप अपने कंपेटिटर्स के साथ कर सकते हैं कि आप कंपेटिटर पे ऐड कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? ये करने के बाद आप ये ऐड करोगे, ये आपके पास वेरिएशन आ रही है, उसने 2 एड्स बना दिए। एक में उसने जो सेकंड में मैंने पैक लिखा था उसको फर्स्ट पे ले आया वेरिएशन। अगर आप मल्टीपल एड सेट टेस्ट करना चाह रहे हो, ऐड टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ एडिशनल एड्स भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर सेम कोई आप सारे ऐड ग्रुप्स में जाना है, लाइक ये एक ऐड ग्रुप है जो हमने बनाया था वेब डिज़ाइन को 2 ऐड ग्रुप बनाया था, एक वेब डिज़ाइन बनाया था, एक वेब डिज़ाइन सर्विस बनाया था। वेब डिज़ाइन के ऐड्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर सेम में वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस पे करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा, कॉपी ऑल ऐड ग्रुप्स, जितने भी ऐड ग्रुप्स होंगे उसमें सेम कॉपी चले जाएगी। अगर आप डिफरेंट बनाना चाहते हो तो आप उसे एडिट करके उसकी अलग से डिफरेंट मल्टीपल ऐड कॉपीज आप कर सकते हो और वो बाद में स्टैट्स के बेस पर डिसाइड कर सकते हो कौन सा ऐड ऐसा है जिसमें क्लिक करना है। ये हो गया, मैं दिखाता हूँ क्लास में रीड सेव एंड फिनिश। रीड में करना सेव एंड फिनिश करता हूँ क्योंकि इसके अंदर कार्ड है इसलिए। मैं अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। या आप अपने फ्री अकाउंट्स में करना रास्ते पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन ये अगर 3 स्टेप्स के बाद कोशिश करो करके या आप दोबारा फिर इसको देखने के ऊपर करेंगे। ये क्या बेच है कुछ मेडिकल प्लेस, मेडिकल स्टोर है, मेडिकल क्लिनिक है वगैरह। अब हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था ऐड कैंपेन पर, क्लिक किया था पेड ऐड की पेड की सारी सेटिंग की, फिर ऐड बुक्स बनाए कीवर्ड के साथ, फिर ऐड बनाई 3 स्टेप। हुआ होगा जो हमने बनाई, सबसे पहला हमारा ऐड का नाम लिखा, कैंपेन का नाम लिखा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कैंपेन को क्लिक किया इसके अंदर ये ऐड बुक्स आ रही है, जिसका मैंने 2